श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 12 विष्णु भगवान के 5वें अंश कपिल मुनि की कथा। श्री ब्रह्मा जी ने कंदर्प ऋषि को प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी। तब उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उसके पश्चात भगवान ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा स्वरूप में उन्हें दर्शन दिए। तब कंदर्प ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ अपने ग्रस्त जीवन को भोग सकूं। मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हों, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने वरदान दिया कि ब्रह्मा जी के पुत्र स्वाभिमन्यु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ आएंगे। वे अपनी बेटी, जिसका नाम देहूति है, उसका विवाह तुम्हारे साथ करवाएंगे और मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में देहूति के गर्भ में आऊंगा तथा सांख्य शास्त्र का उपदेश करूंगा। ऋषि का विवाह देहूति के साथ तय हुआ। विवाह के पूर्व ही कंदर्प जी ने यह शर्त रखी कि जब तक देहूति को संतान उत्पन्न होती रहेगी तब तक वे गृहस्थ आश्रम में रहेंगे। तत्पश्चात वे संन्यास लेकर परमात्मा में लीन हो जाएंगे। भगवान के वरदान के अनुसार ही देहूति का विवाह कंदर्प ऋषि से हुआ। उन्हें 9 कन्याएं हुई। उसके बाद देहूति के गर्भ से श्री हरि का जन्म हुआ, जो संपूर्ण संसार में कपिल नाम से प्रसिद्ध हुए। अपनी सभी पुत्रियों का विवाह करने के पश्चात कंदर्प जी कपिल भगवान के निकट जाकर बोले, हे जगत के स्वामी, मैं अब अपने सभी करने योग्य कर्मों से निवृत्त हो चुका हूँ। अब केवल मेरी इच्छा है कि संन्यास मार्ग को स्वीकार कर आपकी आराधना करता रहूं। अतः मुझे आज्ञा प्रदान करें। ऐसे वचन कहकर कंदर्प मुनि ने भगवान से आज्ञा प्राप्त कर वन की ओर चले गए और इस प्रकार भगवत परायण होकर अर्थात भगवान को प्राप्त कर परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ली तथा मोक्ष को प्राप्त हुए। कंदर्प मुनि के जाने के बाद देहूति ने अपने पुत्र अर्थात कपिल भगवान से कहा, ये इंद्रियों की तृप्ति किसी भी तरह से नहीं होती है। सदैव अज्ञान रूपी सागर में डुबो मुझे पाप की ओर ले जा रही हैं। कृपया कर आप मुझे सांख्य योग द्वारा ज्ञान दे। कपिल भगवान ने अपने ज्ञान से देहूति को मार्गदर्शन दिया और कहा, हे माता, कल्याण का मुख्य मार्ग यही है कि मनुष्य सब ओर से अपनी इंद्रियों को बस में करके कठिन भक्ति योग द्वारा सिर्फ मेरे में अपने चित्त को लगाकर मुझ में स्थिर कर दे। जिन भक्तों का आश्रय केवल मैं हूँ, मैं स्वयं उन्हें अपने वैकुंठ धाम ले जाता हूँ और उन्हें संपूर्ण सिद्धियां देकर दिव्य ऐश्वर्य उपलब्ध कराता हूँ। इस तरह देहूति के हृदय के संपूर्ण मैल दूर हो गए तथा उन्हें समाधि योग द्वारा सिद्धि प्राप्ति मिली। जिस स्थान पर समाधि योग किया गया वह स्थान सिद्ध पद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कपिल भगवान ने अंत में समुद्र के मध्य एक द्वीप पर अपना आसन बनाकर समाधिस्थ हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने वाला यह स्थान कलकत्ते शहर में गंगा सागर के स्थान पर आज भी है, जहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 13 भगवान दत्तात्रेय, दुर्वासा ऋषि तथा चंद्रमा देव की जन्म कथा। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ अत्रि मुनि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए कहा। तब उन्होंने मन में विचार किया कि आने वाले समय में मेरी संतानों को भी संतान होगी, इसलिए पहले ही प्रभु की तपस्या करूं जिससे संतान धर्मात्मा पैदा हो। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनुसुईया के संग वन में 100 वर्ष केवल वायु आहार पर एक पैर पर खड़े थे, किंतु किसी प्रभु का नाम न लेकर
सिर्फ कर्ता कहकर चिंतन करते रहे। उनकी इच्छा भगवान के समान पुत्र उत्पन्न करने की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर तीनों भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उनको दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी इच्छा अनुसार हम तीनों अपने अंश रूप में तुम्हारे यहाँ उत्पन्न होंगे। इसके बाद वे तीनों अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान, महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि तथा ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा देव उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण जी के छठे अंश दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।